नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। सिवनी जिले में एसडीएम अंकुर मेश्राम और मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं के साथ बैठक लेकर मुहर्रम के ताजिए विसर्जन हेतु सिवनी कोतवाली थाने प्रांगण में सार्थक चर्चा की गई। इस बैठक में थाना प्रभारी नागौतिया तहसीलदार प्रभात मिश्रा जी, एसडीओपी पारुल शर्मा, मुस्लिम समुदाय के कौमी एकता के अध्यक्ष असलम बाबा, निसार खान, समीम पत्रकार सहित मुस्लिम धर्म के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एसडीएम कोविड-19 कोरोना काल को देखते हुए किस तरह से ताजिया विसर्जन करना नहीं है, सभी प्रशासन के दिशा निर्देशों का मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं को अवगत करवाया। पूर्व में हिंदू समुदाय के पर्व तीजा में प्रशासन के द्वारा समस्त घरों के तीजा सहित अन्य पूजन सामग्री को विधि विधान पूर्वक प्रशासन के द्वारा विसर्जन करवाया गया था एवं हर घर की तीज विसर्जन की वीडियोग्राफी समस्त घर वालों को उपलब्ध करवाई गई थी। मुस्लिम समुदाय के भी धर्म गुरुओं से कोविड-19 को देखते हुए किसी भी प्रकार का जुलूस ताजिया शहर में नहीं निकालने की अपील की गई और प्रशासन के दिशा निर्देशन पर चलने की सलाह दी, जबकि आज भी जिले में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। सर, मैं आज पहली बार बतौर सीनियर एसडीएम आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। आप सबको पहले तो नमस्कार। जैसा कि ट्रेजर साहब ने कहा कि मैं लगभग 2 साल से लखनादौन के में एसडीएम के रूप में पदस्थ रहा हूँ, तो आप लोगों को खबर के माध्यम से किसी के माध्यम से परिचय तो हो ही जाता है। जब ज़िले में जब रहते हैं, छपारा तक मैं यहाँ बैठक लेने आता था तो पहचान तो हो ही गई है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बड़ा ही कठिन समय चल रहा है और इस कठिन समय को पार पाने के लिए अकेला पुलिस और प्रशासन जो है वो कारगर नहीं होता जब तक कि जन सामान्य का सहयोग नहीं होता। और बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि हमें यहाँ सिवनी ज़िले में सभी जगहों पर बहुत ही सहयोगी तरीके रवैया रहा है अब तक के जनता का। उसमें सभी धर्म, सभी जातियाँ, सभी पंथ, सभी तरह के लोगों की इसमें जो है सहभागिता रही है। और चूँकि अब ये त्योहारों का दौर शुरू हो चुका है और आपने देखा कि अभी जो है तीजा का जो प्रोग्राम हुआ था, तीजा का जो समारोह, धार्मिक समारोह हुआ था, उसमें भी जो है हिंदू समाज की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जो लोग अपना समुदाय के धार्मिक नियमों का पालन करती हैं, तो उनके नियमों का पालन करते हुए भी और कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत को उसके भी पालन का मान रखते हुए जो व्यवस्था पुलिस प्रशासन और नगर पालिका सिवनी ने किया था आप लोगों के सामने था और बहुत ही सफल तरीके से ये व्यवस्था बनाई गई कि सब तरीके के लोग यदि बाहर विसर्जन के लिए आ जाएंगे तो सोशल डिस्टेंस रखना बहुत संभव नहीं होगा। इस कारण से नगर परिषद, नगर पालिका ने ये व्यवस्था बनाई कि प्रत्येक वार्ड के लिए कुछ नियत ट्रैक्टर कर ली की व्यवस्था की गई, जो उसमें प्रत्येक घर में जाके जहाँ से पूजन सामग्री का विसर्जन के लिए परिवार निकलते, बच्चियाँ, माताएं निकलती, उनको उनके घर से ही वहाँ से पूजन सामग्री पूरे विधि विधान के साथ में इकट्ठा कर लिया गया और उसके बाद जो है उसको पूरे धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए विसर्जन किया गया। इससे हमारी धार्मिक जो है मान्यताओं की भी रक्षा हुई और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो पाई। तो ऐसी ही कुछ व्यवस्था हम लोगों ने प्लान की है। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय ने इस ज़रूरत को देखते हुए कि धार्मिक क्रियाकलाप भी जो है वो आवश्यक हैं और धर्म के त्योहारों का पालन भी आवश्यक है, लेकिन साथ ही वर्तमान समय में सोशल डिस्टेंस और एक जो दूरी बनाकर, एक सुरक्षित दूरी बनाकर हम जो इस कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं उसका पालन कराना भी आवश्यक है। तो इन दोनों बातों का सामंजस्य बिठाने के लिए ये इस तरह की एक बात आई है कि जिस तरीके के तीजा त्यौहार में और अभी गणपति विसर्जन में भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी, तो यही व्यवस्था जो है अपना जो इनके इसमें विसर्जन के लिए आप इसमें होती है, ये विसर्जन के लिए, ताजियों के लिए भी हम जो है इस तरह की व्यवस्था कर लें कि प्रत्येक जगह पे नगर पालिका के और हमारे पुलिस प्रशासन के जो वाहन हैं उनके माध्यम से नगर पालिका के वाहन से कलेक्ट हो जाए, एक जगह पे इकट्ठा हो जाए सामग्री और पूरे धार्मिक रीति रिवाज क्रियाकलापों के साथ जो है उनका जो है विसर्जन कर दिया जाए। तो आज की जो ये बैठक यहाँ पर है, हम अलग अलग थाना क्षेत्रों में ले रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय भी जिला स्तर पर जब ये बैठक लेंगे तो मूल मुद्दे में बात यही है कि हम लोग जो हैं इस तरीके से अपने क्रियाकलाप रखें कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हमारे धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, वो भी सुगमतापूर्वक मन जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग जो हमारे जो वरिष्ठ हैं मुस्लिम समाज के, इन्होंने बड़ा ही एक्टिव और बहुत ही सहयोगी रवैया रखा है
और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी अभी बहुत त्यौहार है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोरोना ही इससे पहले ठीक हो जाए ताकि हम बहुत ज़ोर शोर से सब अपने त्यौहार और सब अच्छे से मना सकें और हमको ऐसी अपील आगे अन्य त्योहारों के लिए ना करनी पड़े। पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप लोगों का सहयोग जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जो है पुलिस और प्रशासन और नगर पालिका जो है कारगर तरीके से इस चीज़ का वो कर सके। तो मैं आप लोगों को अपील करता हूँ, आपके मार्फत हमारी जन सामान्य से भी अपील करता हूँ कि जैसा कि आमतौर पे कहा गया है कि भले ही लॉकडाउन नहीं है लेकिन अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। एक साथ दो लोग एक साथ एक गाड़ी पे दुपहिया वाहन पे ना निकलें। 2 गज की दूरी रखें, हमेशा मास्क पहन के रहें, मास्क पहन के ही खरीदारी करें। अगर कोई व्यापारी वर्ग है तो ऐसे व्यक्ति को कोई सामग्री ना बेचे जो कि मास्क नहीं पहना हुआ है। एक बार में दुकान में 5 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति ना इकट्ठे हों और वो भी सोशल डिस्टेंस की दूरी पे रहे। और हमारे जब त्योहारों में जब कुछ माताएं बहनाएं कभी कुछ चीज़ में जाती हैं तो भी हम लोग जो है घर में भी जो प्रोग्राम करें, यदि कोई प्रोग्राम घर में भी कर रहे हैं, चाहे वो गणपति जी की स्थापना हुई होगी, चाहे ताजी रखे गए होंगे या सवारियाँ जो भी हो, हमको घरों में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। अन्यथा घरों में भी अगर हमने प्रोग्राम अलाउ किया और उसमें इकट्ठे हो गए लोग, भले ही घर के और आसपास के 2-3 लोग, तो बात पूरी ख़त्म हो जाती है। हम लोग सबको धोखा दे सकते हैं लेकिन कोरोना को धोखा नहीं दे सकते। तो इस कारण से मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग आज की बैठक में निरंतर बैठ के ले रहे हैं और निरंतर हमको लोगों से सहयोग मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। और थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक हमको अपने सभी त्यौहार जो हैं मनाने हैं और ये उम्मीद करनी है और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आगे जो है अगले सालों में हमको, बल्कि अगले कुछ महीनों में ही हमारे जितने त्यौहार हैं हम और बेहतर तरीके से मना सकेंगे। हमको ये सब रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों से अपील है कि आप लोग भी इसका जो है बहुत सहयोग करें। खबर समय जगत के लिए सिवनी जिले से ब्यूरो चीफ नरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.